नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेजेएमपी के जोनल कमांडर समेत 9 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। झारखंड के लातेहार जिले में झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के जोनल कमांडर समेत 9 उग्रवादियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा से प्रभावित होकर जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। सरेंडर करने वाले इन सभी उग्रवादियों पर सरकार ने कुल 23 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बता दें, हथियार में एक AK-56, 4 AK-47 और 3 SLR, 2 अदद 303 राइफल, एक 30.60 mm का राइफल और विभिन्न राइफल की 1782 गोलियां और 26 मैगजीन शामिल है। पुलिस के अनुसार AK-56 और 4 AK-47 हथियार पुलिस से लूटी गई थी। सभी उग्रवादियों ने सीआरपीएफ 11 बटालियन के पुलिस महानिरीक्षक संकेत कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक अभियान रांची माइकल राज एस और पुलिस महानिरीक्षक पलामू सुनील भास्कर, पुलिस उप महानिरीक्षक नौशाद आलम, पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव व डीडीसी सैयद रियाज अहमद के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। झारखंड की समृद्ध विरासत को बढ़ाते रहे आगे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित करम पूर्व संध्या समारोह 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को करम महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत हमें दी है। पूरा आदिवासी समाज एकजुट रहकर इस विरासत को इसी प्रकार आगे बढ़ाए। आदिवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए देश में कई कायदे कानून बनाए गए हैं, कई व्यवस्थाएं भी बनाई गई है। पूरी दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति हमेशा विचार विमर्श होता रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज आदिवासी समाज कई कारणों से और कई नीतियों की वजह से बिखर जा रहा है, लेकिन वर्तमान पीढ़ियों ने हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग माध्यमों का उपयोग कर सामाजिकता को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया है और इस दिशा में वे काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ बिहार में अभद्र टिप्पणी का रांची में प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की झारखंड इकाई की महिला मोर्चा ने बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ सोमवार को राजधानी रांची में विरोध मार्च निकाला। इसके जवाब में कांग्रेस महिला मोर्चा ने भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बता दें, भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा है कि हम यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी के लिए राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस कार्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भाजपा महिला मोर्चा के प्रदर्शनकारियों की पिटाई की। हालांकि पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया है। पटना में राजद सुप्रीमो से मिले हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद के सर्वोच्च नेता लालू प्रसाद यादव को संघर्ष और न्याय की राजनीति का प्रतीक करार दिया है। हेमंत सोरेन ने सोमवार को पटना में कहा है कि लालू प्रसाद यादव संघर्षशील नेता हैं, जिन्होंने हमेशा गरीब, पिछड़े और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से देश के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूती मिलती रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड और बिहार के बीच ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। दोनों राज्यों की एकजुटता और आपसी सहयोग से क्षेत्र का विकास और भी तेजी से संभव हो सकेगा। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के समापन के दौरान आयोजित रैली में शामिल होने के लिए सोमवार को पटना पहुंचे। हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद के परिवार से मुलाकात के बाद ये बातें कही है। झारखंड बोर्ड के टॉपर्स को स्कूटी के साथ 3 लाख रुपए नगद इनाम। राज्य सरकार ने पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन की इच्छा को पूरा करने का निर्णय लिया है। उनकी इच्छा के अनुरूप जैक बोर्ड के वर्ष 25 के मैट्रिक और इंटर के तीनों संकाय के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन सभागार में दोपहर 12:30 बजे टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। बता दें, स्वर्गीय रामदास सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जैक बोर्ड के फर्स्ट टॉपरों को स्कूटी दी जाए। उनके निधन के बाद विभाग ने इस योजना को पूरा करने के लिए स्कूटी खरीदी है। इन स्कूटियों का पंजीयन विद्यार्थियों के अभिभावक के नाम पर होगा। बता दें, झारखंड बोर्ड के फर्स्ट टॉपरों को स्कूटी के साथ साथ 3 लाख रुपए नगद इनाम, लैपटॉप और मोबाइल भी मिलेगा।
वहीं सेकेंड टॉपर को 2 लाख रुपए लैपटॉप और मोबाइल, जबकि थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए लैपटॉप और मोबाइल दिए जाएंगे। झारखंड के 948 पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए स्थल चयन। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50% राशि को अक्टूबर के मध्य तक खर्च करना सुनिश्चित करने का निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया है। उन्होंने कहा कि 50% राशि खर्च होने के बाद ही केंद्र से 1020.27 करोड़ की बकाया राशि का दावा किया जा सकता है। इसे लेकर उन्होंने उपायुक्तों को मिशन मोड में कार्य करने का बल दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य उपकेंद्र से वंचित 948 पंचायतों में ऐसे केंद्र बनाने की प्रक्रिया अब तेज से शुरू होगी। सोमवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी के कार्यालय में 15वें वित्त आयोग की राशि से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी है। घाटशिला उपचुनाव की तैयारियां तेज, चुनाव इसी महीने। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा की घाटशिला सीट पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। उपचुनाव से पहले वहां मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा, जो मंगलवार को मतदाता सूची के ड्रॉप के प्रकाशन के साथ शुरू होगा। शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन से यह सीट रिक्त हुई है। यह अक्टूबर में उपचुनाव हो सकता है। घाटशिला में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण 1 जुलाई 2025 की आहर्ता तिथि के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसमें शामिल न हो सके। झारखंड में एमआरपी पर ही बेचनी होगी शराब, रात 11 तक खुला रहेगा दुकान। राज्य में 1 सितंबर से नई व्यवस्था के तहत शराब की खुदरा बिक्री शुरू हो चुकी है। निजी हाथों से शराब की खुदरा बिक्री शुरू होते ही दुकानों पर पहले की तरह ही भीड़ दिखी। हालांकि सभी दुकानें अभी नहीं खुल सकी है, क्योंकि दुकानों में गोदाम से शराब की खेप पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंच सकती थी। 1 से 2 दिनों में यह पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। वर्तमान में पुराने एमआरपी वाली शराब भी निर्धारित दर पर बिक्री हो रही है। यह स्थिति इस हफ्ते तक रहेगी, जब तक नया एमआरपी प्रिंट नहीं हो जाता। यह संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते से संशोधित एमआरपी वाली शराब की बोतलें उपलब्ध रहेगी। नए उत्पाद नीति में शराब की खुदरा दुकानों की सख्त निगरानी का प्रावधान है। यह प्रावधान में है कि कोई भी दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचते पकड़ा जाएगा तो संबंधित दुकान पर पहली बार 50,000 और दूसरी बार 75,000 और तीसरी बार 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। जोमैटो की ड्रेस पहन करते थे मोबाइल झपटमारी, 5 गिरफ्तार। रांची में अपराध की एक नई और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। चुटिया थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो जोमैटो डिलीवरी बॉय की आड़ में मोबाइल झपटमारी करता था। पुलिस ने इस संगठित गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से 26 स्मार्टफोन और 1 चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आदित्य सिंह, विकास कुमार, कुणाल महतो, सौरभ चौधरी और अमन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये सभी मिलकर शहर के विभिन्न इलाकों में मोबाइल छीनने और खपाने का काम करते थे। झारखंड में गरीबों को नहीं मिल पा रही दाल। झारखंड में गरीबों को हर माह प्रति व्यक्ति 1 किलो चना दाल देने की योजना एक बार फिर सुस्त रफ्तार से चल रही है। पिछले वर्ष दिसंबर माह में झारखंड के लोगों को चना दाल मिला था, जिसके बाद मई महीने में ही चना दाल की आपूर्ति हो सकी है। साल में महज 2 माह चना दाल मिल पाया है, जिससे इस योजना का मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा। झारखंड के लोगों के नित्य भोजन में प्रोटीन की कमी को देखते हुए झारखंड दाल वितरण योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का लाभ झारखंड के स्थानीय निवासी एवं नागरिकों को ही देने की बात कही गई थी और इसके लिए जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रम शुरू किया गया। बता दें, इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिला था जिनका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित होगा। झारखंड के स्कूलों में ड्रॉप आउट दर में भारी गिरावट। झारखंड के स्कूलों ने बच्चों के ड्रॉप आउट को कम करने में काफ़ी बेहतर काम किया है। पूरे देश में झारखंड ऐसा राज्य है जहां माध्यमिक स्तर कक्षा 8 से 10 पर बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर सबसे कम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 28 अगस्त को जारी U+ 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार माध्यमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर महज 3.5% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है।
रिपोर्ट में माध्यमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने के मामले में 3 राज्यों को ग्रीन जोन में रखा गया है, जिसमें झारखंड के बाद उत्तराखंड और केरल का स्थान है, जहां यह दर क्रमशः 4.6 तथा 4.8% है। कोई भी राज्य डीप ग्रीन जोन में नहीं है। जामताड़ा के मिहिजाम में लकड़बाघा का आतंक। मिहिजाम में लकड़बाघा का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। रविवार देर रात कानगोई इलाके के 19 नंबर वार्ड में एक बार फिर रहस्यमयी लकड़बाघा देखे जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय निवासी ओंकार यादव, मनोज यादव और शिवा राय ने अपनी आंखों से इसे देखने का दावा किया। सूचना मिलने पर झामुमो नगर कार्यकारिणी सदस्य एवं बीपीएचओ झारखंड प्रदेश महासचिव कैलाश पंडित ने तुरंत मिहिजाम थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे को फ़ोन किया। थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जामताड़ा वन विभाग अधिकारी मृत्युंजय कुमार को खबर दी, जिसके बाद टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची और रात भर सर्च अभियान चलाया, लेकिन लकड़बाघा पकड़ में नहीं आया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही राजबाड़ी स्थित कचरापड़ी में भी लकड़बाघा दिखा था। सांसद खेल महोत्सव 21 से रांची में। राजधानी रांची में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 21 सितंबर से होगा। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 25 दिसंबर को इसका समापन किया जाएगा। यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोमवार को अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है। सेठ ने बताया है कि विकसित भारत का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, उसमें हमारे युवा पूरी तरह से फिट हो, स्वस्थ हो। इस उद्देश्य के साथ रांची में फिर से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने खेल के मैदान में 1 घंटा बिताने का संदेश दिया है। इस महोत्सव का उद्देश्य भी वही है। यह खेल महोत्सव 21 सितंबर से शुरू होगा, जो 25 दिसंबर तक चलेगा। फैक्ट फाइंडिंग आयोग करेगा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की जांच। झारखंड में लंबे समय से चल रहे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद पर सोमवार को हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग आयोग का गठन किया। यह आयोग जेएसएससी द्वारा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में अनियमितताओं की जाँच करेगा। जिन पदों को रिक्त पाया जाएगा उनके भरने की सिफारिश करेगा। इन रिक्त पदों पर प्राथमिकता याचिकाकर्ताओं को मिलेगी। कमीशन को 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है। कुल 257 याचिकाकर्ताओं पर अंतिम निर्णय सुनाते हुए कई सख्त निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने कहा है कि 2024 विज्ञापन पदों पर याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा किए गए आवेदन का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2/8/2022 के आधार पर किया जाएगा। इन पदों को भरने के लिए अदालत ने समय सीमा तय की है और याचिकाकर्ताओं को अपने प्रतिवेदन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सचिव को सौंपने का निर्देश दिया है। संवैधानिक रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई 8 को। झारखंड हाईकोर्ट में सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और अन्य आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर अब 8 सितंबर को सुनवाई होगी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया है कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और अब शीघ्र ही लोकायुक्त तथा सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी कर ली जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने अदालत से 2 सप्ताह का समय मांगा था। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को केवल 1 सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर तय की है। वहीं प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा है कि सरकार बार बार यही दलील देती आ रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और जल्द ही पूरी होगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अफगानिस्तान में भूकंप से 800 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में रविवार देर रात आए शक्तिशाली भूकंप में करीब 800 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 2500 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। भूकंप का केंद्र नंगरहर प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर दूर जमीन से 8 किलोमीटर की गहराई में था। कम गहराई वाले भूकंप ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि जलालाबाद के समीप कुनार प्रांत के कई शहरों में रविवार देर रात आए 6 तीव्रता के भूकंप से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। भूकंप उस वक्त आया जब ज़्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से मलबे में लोग दब गए। मीडिया रिपोर्ट में दिखाया गया है कि बचावकर्मी घायलों को ढही इमारतों से निकाल स्ट्रेचर की मदद से हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग हाथों से मलबे को हटा रहे हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता
जबीहुल्लाह ने बताया है कि ज़्यादातर लोग कुनार प्रांत में हताहत हुए हैं। देश में बड़ी वोट चोरी का खुलासा जल्द। बिहार में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त से शुरू हुई इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का समापन सोमवार को पटना में हुआ। इस मौके पर डाक बांग्ला चौराह पर आयोजित सभा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग, भाजपा और केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर वोट चोरी की है। बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुर सीट को लेकर अपने पुराने खुलासे की चर्चा करते हुए राहुल ने कहा है कि जल्द ही हम उससे भी बड़ी वोट चोरी को देश के सामने रखने जा रहे हैं। हमने एटम बम दिखाया था, अब हाइड्रोलिक बम आने वाला है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। धन्यवाद।